आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है और जिनको न्योता गया था, जो हाई स्कूल और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हीं को इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया था। साथ में और बच्चे भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद। लेकिन आज आपको हमारा निमंत्रण इसलिए मिला कि आप हाई स्कूल और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। अगर आप प्रथम स्थान न प्राप्त करते तो आपको न्योता न देता और बच्चों की तरह आप आते, लेकिन आप अधिकृत रूप से यहां पर आए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आप वही हैं जो आपकी इच्छा थी। आज आप वही हैं जो आपकी इच्छा थी और आगे आप वही होंगे जो आज आपकी इच्छा होगी। और इसलिए मैं सबसे पहले बच्चों से कहता हूं कि अपना लक्ष्य तय करो। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। लड़के हमने कह दिया है जिसको बोलना हो, बात करना हो, जा सकता है। भगवान की दया से कुछ रूखा सूखा मिल गया होगा, खा लिए होंगे, गमछा भी मिल गया हो, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुनना चाहते हैं उनको सुनने दीजिए। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? जाना कहां है? और इसलिए लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं कि आपको मालूम होगा 84 लाख प्रकार के जीव प्राणी इस धरती पर हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो मनुष्य है। घोड़े से ज्यादा तेज हम दौड़ नहीं सकते, हाथी से ज्यादा हमारे पास ताकत नहीं है, चिड़िया की तरह हम उड़ नहीं सकते, पानी में हम बहुत देर तक रह नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी सारी दुनिया को अगर किसी ने कब्जा करके रखा है, या सारी दुनिया में अगर किसी का डंका बजता है तो मनुष्य का है। और आप मनुष्य हैं, आप जानवर नहीं, आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। सबसे पहली बात, आप 84 लाख जीवों में से एक हो। 84 लाख जीव हैं इस धरती पर, उसमें से आप एक हो। ये बात आपको पता होना चाहिए। हम इसलिए नहीं पैदा हुए हैं। एक कविता मैं कभी कभी पढ़ता हूं कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। बुद्धू मियां, अब अपना अपना नाम बुद्धू मियां रख लो, हमने अपना रख लिया। बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। फिर कभी ने उत्तर दिया, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो मेरे बच्चों, ये काम जानवर भी करता है। खाना पीना, बच्चा पैदा करना, अपने बच्चों की परवरिश भी करना, ये काम जानवर भी करता है। तो जानवर और हमारे में फर्क है, हम मनुष्य हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपना लक्ष्य तय करो, जाना कहां है। और इसीलिए दिनकर जी ने लिखा है कौन काम ऐसा जग में, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, जब ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे बच्चों, जूनियर हाई स्कूल में मैं 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार पास हुआ नकल करके।
लेकिन उसी रात आज आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन हमको कोई समझाने वाला नहीं था। हम नीम के पेड़ के नीचे लेटे थे और अचानक हमने अपने आप से बात शुरू किया कि ब्रजभूषण सिंह, गलती क्यों हो रही है, ये गलती क्यों हो रही है और ये गलती क्यों हुई। और उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो जाए, हाई स्कूल इंटर अब मैं पढ़कर पास करूंगा, नकल के सहारे नहीं पास करूंगा। मेरे बच्चों, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, अगर उस रात हमने अपने आप से बात न की होती तो आज सांसद बन करके आपके सामने खड़ा न होता, इसी देवी पाटन मंडल में कहां गुम रहता किसी को पता न चलता। और इसीलिए हम कहते हैं लक्ष्य तय करो। हमने लक्ष्य तय किया कि हाई स्कूल इंटर में नकल नहीं करेंगे। और ये कविता जो मैंने पढ़ा, ये कविता मैंने उसी समय मुझे मिल गई थी, किसी एक दोस्त के द्वारा ये कविता मुझे मिली और उस कविता को मैंने पढ़ा। है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, थम ठोक खेलता है जन्नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे बच्चों, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। कहते हैं कि हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई न कोई स्किल होता है। जैसे किसी के अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता है, उसी प्रकार से हर आदमी के अंदर कोई न कोई विशेष गुण होता है। किसी को गाने का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है, किसी को पढ़ने का शौक होता है, कुछ ना कुछ आपके अंदर होता है। हर आदमी के अंदर कोई न कोई विशेष गुण होता है। और इसी पर दिनकर जी लिखते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। तो बत्ती कैसे जलेगी? जब आप अपने आप से बात करोगे, जब आप अपने आप से बात करोगे। उस रात मैंने अपने आप से बात किया और इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि रोज समय निकालकर अपने आप से बात कर लिया करो, नहीं दुनिया के एक बेहतरीन इंसान से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान तुम खुद हो। इसलिए ये 2-3 काम, लक्ष्य तय करना, जाना कहां है, अपने आप से बात करना, अपनी कमी ढूंढना। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, जिनको आगे जाना होता है वो अपने अंदर कमी ढूंढते हैं और अपनी उस कमी को दूर करते हैं। और यही बात आपको समझाने के लिए आया हूं। विद्यार्थी जीवन क्या है? विद्यार्थी जीवन तैयारी। किस चीज की तैयारी? भविष्य की। किस चीज की तैयारी? भविष्य की। शिक्षा का मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। कहां जाना है कहां नहीं जाना है, इस बात को हमें ज्ञान होना चाहिए। और किस रास्ते से जाना है, इस बात को हमें ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ज्ञान। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे, एक शेर मैं अक्सर बोलता हूं कि
कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर गुफ्तगू माने बातचीत, गुफ्तगू माने बातचीत। तो जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। इसलिए मेरे बच्चों, रोज अपने आप से मुलाकात किया करो, रोज अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखा करो, रोज अपना लक्ष्य देखा करो। और इसलिए हमेशा कहता हूं मैं कि डायरी जरूर लिखा करो, डायरी जरूर लिखा करो। ये हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए। आज भी मैं सो करके उठता हूं, 2 गिलास या 3 गिलास पानी पीता हूं। मेरे बच्चों, सबसे पहला हाथ मेरा अटैची पर जाता है और अटैची में से एक कलम निकालता हूं और एक डायरी निकालता हूं। आज भी अभी भाई अजीत सिंह भी कुछ उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि जिंदगी भर आदमी सीखता है और तुरंत मैं अपना हिसाब किताब करता हूं। कल क्या क्या मुझे करना था, क्या कर पाया, सिटी क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया। ये काम आपको भी करना है। कल क्या करना था, कर पाए तो नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, आज का लक्ष्य तय करो, आज का लक्ष्य तय करो। थोड़ा आवाज सुनो करो, बहुत तेज के थे सिटी वाले, थोड़ा सा बस। ये काम मैं आज भी करता हूं, रोज करता हूं। और हमको लगता है कि लोग बताते नहीं हैं, हर लोग ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, डायरी लिखना चाहिए। डायरी में क्या लिखना चाहिए, अपना हिसाब किताब लिखना चाहिए। डायरी में क्या लिखना चाहिए, आज हमें क्या क्या करना है। फिर दूसरे दिन चेक करना चाहिए कि क्या टारगेट मैंने लिया था और क्या नहीं कर पाया और क्यों नहीं कर पाया। मेरे बच्चों, एक हनुमान जी की एक चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले हर आदमी, हमारी लड़ाई सुबह सुबह शुरू होती है किससे, अपने मन से। अब जैसे आज नहीं शुरू हुई होगी, आज बिना जगाए आप जागे हैं और बिना तैयार किए आप अपने आप तैयार हो गए हैं और बिना कहे आप कूदकर बस पर भी चढ़े हैं। पक्का आज कितने लोग हैं जिनको जगाना नहीं पड़ा, आप लोगों को जगाना पड़ा। तो आज क्यों नहीं जगाना पड़ा, आज आपको क्यों नहीं जगाना पड़ा, क्योंकि आपने अपने मन में संकल्प कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आज नेताजी वाले कार्यक्रम में जाएंगे जरूर, और इसलिए आपको जगाना नहीं पड़ा। अपने आप जाग गए, अपने आप तैयार हो गए, जो मिला खाए पिए, बस पर बैठ गए, आ गए, क्योंकि आपने तय कर लिया था कि मुझे जाना है और इसीलिए आपको जगाना नहीं पड़ा। तो मेरे बच्चों, अरे इतना मेहनत कर रहे, इधर देखो यार, तो इसके सुंदर लागो, इधर लागो, हाँ, इधर लागो। तो रोज सुबेरे हमारी लड़ाई सबकी शुरू होती है, केवल बच्चों की नहीं, हमारी सबकी शुरू होती है, सबकी। निज मन मुकुर सुधार, रोज सुबेरे। आज सुबेरे मैं 4 बजे उठा, डायरी लिखा, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा वॉक किया। शरीर में दर्द था, हमने कहा आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शरीर में दर्द था। अब झगड़ा शुरू हो गया, रोज होता है। और झगड़ा कहा हुआ, हमारे मन ने हमसे कहा कि आज एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि भुरकी जाना है, थका भी लग जाएगी, बच्चों के बीच में भाषण भी करना है, तो ज्यादा लोड पड़ जाएगा, तो एक्सरसाइज नहीं करना है। हम बेमन से तैयार हुए, तैयार करने होने के बाद पहुंच गए जिम में, और जिम में पहुंच गए तो हमने कहा बेटा तुमने मना किया है कि आज एक्सरसाइज नहीं करना है, इसलिए आज बढ़िया एक्सरसाइज करना है। हमने पूरा एक्सरसाइज किया। ऐसे होता है, निज मन मुकुर सुधार। ये मन
मेरे बच्चों, ये बहुत गूढ़ बात मैं बता रहा हूं। अगर आपको दुनिया में कुछ भी करना है तो अपने मन को कंट्रोल करना है, और ये रोज होता है जंग, रोज। जैसे आप कोई संकल्प लेंगे कि नहीं हम पढ़ेंगे, नहीं आज मुझे पढ़ना है, तैसे अंदर से एक आवाज आएगी, आज रहा दो काल से, आज रहा दो काल से। बस मेरे बच्चों, वही लड़ाई हार जाते हैं। जब मन हमसे कहता है आज नहीं कल से, और उसका कहना मान करके हम जब टाल देते हैं तो वही मन हमको गुलाम बना लेता है। और यही गोस्वामी जी लिखते हैं, निज मन मुकुर सुधार। है मेरे बच्चों, मुकुर माने शीशा, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। शीशा जब तक साफ नहीं होगा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाई पड़ेगा। है बेटा, जाओ बाहर बैठो। तो जैसे चेहरा देखने के लिए शीशे को साफ करना पड़ता है मेरे बच्चों, वैसे अपने मन के इस शीशे को आपको रोज साफ करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ दिखलाई पड़ेगा। तो निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपति विमल जस, सोदायक फलचार। ये गोस्वामी जी का इशारा काम, क्रोध, मोक्ष, लोभ के तरफ है, उससे हमको आपको बोल लेना देना नहीं है। लेकिन अगली लाइन है, वरनौ रघुपति विमल जस, सोदायक फलचार। और मेरे बच्चों, बुद्धिहीन तन जानी गए। हे हनुमान जी, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, जिसे भी आप मानते हो, बुद्धिहीन तन जानी गए। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। ये विद्यार्थी जीवन क्या है? क्या अर्जित करने का समय है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। ये कब किया जा सकता है? विद्यार्थी जीवन में। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। हे ऊपर वाले, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे हनुमान जी, हमको क्या दीजिए? हमको बल दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको विद्या दीजिए। हरहु कलेश विकार, जो मेरे अंदर विकार पैदा होता है। मेरे बच्चों, एक दिन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में 60,000 से लेकर के 70,000 विचार पैदा होते हैं। कितना? 60,000 से लेकर के 70,000 विचार एक दिन के अंदर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर पैदा होता है। अब इसी को कंट्रोल करना है कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा विचार बुरा है। बस यही खेल है। हरहु कलेश विकार। जैसे माली अपने बगीचे को रोज साफ करता है, कीड़े मकोड़े लगे हों उसका ध्यान करता है, साफ सफाई करता है, खाद पानी डालता है। और इसीलिए मेरे बच्चों, विद्यार्थी जीवन यानी तैयारी का जीवन, तो इसकी जैसे माली रोज रखवाली करता है अपने बगीचे की, वैसे हमको अपनी रखवाली करना पड़ेगा और अपने मन को सबसे पहले अपने बस में करना पड़ेगा। और जिसने अपने मन को अपने कब्जे में कर लिया, अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया, समझ लो दुनिया उसने जीत ली, कोई उसको हरा नहीं सकता है। तो निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपति विमल जस, सोदायक फलचार। और बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो विद्यार्थी जीवन का मतलब ही है बल बुद्धि
विद्या इसी समय अर्जित किया जा सकता है। तो इसीलिए हम सब बच्चों से कहना चाहते हैं, कहा गया है सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसर सुख जब घर में माया। तो माया के लिए तो हम परेशान हैं, लेकिन काया के लिए हम परेशान नहीं। और इसीलिए अभी कल मैं गया था एक जगह, मैंने पता किया इससे बातचीत चल रही है, तो मैंने पूछा कि समोसा किस चीज का बनता है, तो बताया कि लोगों ने पाम ऑयल का ज्यादा बन रहा है, पाम ऑयल का। मेरे बच्चों, हम इतना भटके हुए हैं, इतना भटके हुए हैं, और ये बेईमान दुनिया, अब जैसे इस समय 65 रुपया किलो सरसों का दाम है, 65 या 70 रुपया सरसों का दाम है। मेरे बच्चों ध्यान से सुन लेना, 65-70 रुपया सरसों का दाम है, और 3.5 किलो सरसों जब पेराया जाता है तब 1 किलो तेल निकलता है। तो अगर 60 रुपए का रेट लगा लो, 60 रुपया किलो, तो 210 रुपए की सरसों जब हम डालते हैं तो 1 किलो तेल निकलता है। अगर 70 रुपया लगा लो तो 245 रुपए की जब हम सरसों पेरवाते हैं तब 1 किलो तेल निकलता है। और मेरे बच्चों, आज मार्केट में 130 रुपया से लेकर के 170-80 तक तेल उपलब्ध है, और वही तेल हम खा रहे हैं, और उसी का नतीजा है। जीना था 80 वर्ष, जीना था 100 वर्ष, और जी रहे हैं 30 वर्ष, जी रहे हैं 35 वर्ष, जी रहे हैं 40 वर्ष। तो पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? पढ़ाई लिखाई का यही मतलब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और सरसों का तेल छोड़ दीजिए, सारा समोसा, सारा टिकिया पाम ऑयल से बन रहा है, 80 रुपया लीटर आता है, 80 को मिस करके अब हम बिना सोचे समझे खा रहे हैं। तो पढ़ाई का क्या मतलब है? हमें इस चीज का पता होना चाहिए। और इसीलिए मेरे बच्चों, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं। मैंने कहा, आज आप वही है जो कल आपने सोचा था, और आगे आप वही होंगे जो आज आप सोच रहे हैं। अभी आप अपने माता पिता के कर्मों का फल है, अभी आप अपने माता पिता के कर्मों का फल है, लेकिन आगे जो कुछ भी आप होंगे, आपके स्वयं के कर्मों का फल होगा। पूरे देश में कोई ये काम नहीं करता है। मैं अपना पर्चा खर्चा लेकर के ये जो कार्यक्रम देख रहे हो, इसमें किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला कार्यक्रम है, हमारे ख्याल से ये 12वां-13वां कार्यक्रम है। अभी कुल मिलाकर के आप समझ लो कि पूरा मंडल पूरा करते करते कम से कम 30-35 कार्यक्रम होंगे। मुझे क्यों कुत्ता काटे हैं? मैं क्यों यह करता हूं? मैं इसलिए करता हूं कि मुझे आपसे लगाव है, मुझे देवी पाटन मंडल से लगाव है, मुझे यहां के बच्चों से लगाव है। मैं आपको अपना मानता हूं, और इसीलिए जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है वो आपको शेयर करने के लिए आता हूं, और अपने खर्चे से आता हूं, अपने पैसे से आता हूं, और पूरे मंडल में जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं, निज मन मुकुर सुधार, और परनव रघुपत विमल जस सोदायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या दे हुए हरों को निस्विकार। ये काम एक रोज का नहीं है, ये रोज का है, रोज रोज आपको करना पड़ेगा, और फिर कोई आपको आगे जाने से रोक नहीं सकता। अभी आप लखनऊ जाएं, कोई मकान खोजना है लखनऊ में, ना मकान का नंबर पता है, ना मोहल्ला पता है, क्या होगा? वो मकान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मकान नंबर अगर पता है, मोहल्ला पता है, तो आप ऑटो रिक्शा बैठेंगे, हम से उस मकान पर पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार से हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। और मेरे बच्चों, आप गरीब परिवार में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है। आप गरीब
लेकिन आगे अगर गरीब रहेंगे तो केवल आपकी गलती होगी, दूसरे की गलती नहीं होगी। आगे अगर गरीब रहेंगे तो केवल आपकी गलती होगी, दूसरे की गलती नहीं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो संगत किसकी करना चाहिए? अच्छे लोगों से संगत करना चाहिए, यानी सफल व्यक्तियों के साथ उठना बैठना चाहिए। अगर सफल व्यक्तियों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपको वहां से कुछ मिलेगा, और अगर असफल लोगों के साथ आप बैठोगे तो जो कुछ भी है आप देकर के चले आओगे। इसलिए बैठना उठना सफल लोगों के साथ। अच्छी किताब, अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छी गजल, अच्छी कव्वाली, अच्छे शेर, ये सब आपको पढ़ना चाहिए हमेशा। अगर कोई गलत आदमी है तो संभावना है अपनी बुरी आदत आपको दे जाएगा। और इसीलिए मैं अक्सर हर भाषण में बोलता हूं कि मैं एक शराबी खोज रहा हूं। यहां भी हो कोई तो बताना, शराबी खोज रहा हूं। कौन सा शराबी खोज रहा हूं? जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, जो स्वयं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और शराब पिया हो। मेरे बच्चों, एक भी शराबी ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी गजेड़ी ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी समैकी ऐसा नहीं मिलेगा जो स्वयं दुकान पर गया हो और खरीदा हो और टेस्ट किया हो। दुनिया के हर शराबी को किसी दोस्त ने ही गिलास पकड़ाया होगा कि आप दोस्ती की कसम, किसी दोस्त ने ही पकड़ाया होगा, किसी रिश्तेदार ने ही पकड़ाया होगा। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे बच्चों, सावधान हो जाओ। नकारात्मक लोगों के साथ बैठना उठना बंद करो। दुनिया में 24 घंटा ही सबको मिलता है, किसी को 26 घंटा नहीं मिलता। इसलिए सुभाष जी ने कहा था एकदम समय सारणी बनाओ, कब क्या करना है, टालो मत। जिंदगी की शुरुआत यस से होती है, नो से नहीं होती। जब आप किसी चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, और जब आप इनकार करते हैं तब आप बहाना बनाने लगते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फलचा का, और सकल पदार्थ यही जगमाही, और कर्महीन नर पावत नहीं। और मेरे बच्चों, कुछ लोग सोचते होंगे कि हमको कर्म नहीं करना पड़ेगा। अरे आप पढ़ो तब भी कर्म करना पड़ेगा, ना पढ़ो तब भी कर्म करना पड़ेगा, स्मैक पियो तब भी कर्म करना पड़ेगा, जेल में रहो तब भी कर्म करना पड़ेगा, हरिद्वार चले जाओ तब भी कर्म करना पड़ेगा, दिल्ली चले जाओ तब भी कर्म करना पड़ेगा। अगर आप संसार में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। पागल हो जाओगे तब भी कर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वो बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही लय हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, जो कुछ भी मैं ही हूं। तू देखना चाहता है कि महाभारत का युद्ध कैसे होगा, तो देख मेरे मुंह में। वो अपने मुंह में महाभारत का दर्शन कराते हैं कि देख कितने लोग मरे पड़े हैं,
उसमें तू कहां है। यानी भगवान कृष्ण अपना असली रूप दिखाते हैं और फिर लास्ट में समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन फिर भी मैं कर्म को करता हूं। ये बेटा ध्यान से, वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म को करता हूं और सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। और इसलिए कर्म को करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा लोग कर्म करना बंद ना कर दे। अगर लोग कर्म करना बंद कर देंगे तो ये समाज नपुंसक हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सक्षम होते हुए मैं भी कर्म को करता हूं। और इसीलिए कहा गया है कि जो माननीय हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जो प्रधान हैं, जो पीडीसी हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं या उससे ऊपर हैं, जो माननीय हैं, उनको भी सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म पर इनकी नजर होती है, जनता की नजर होती है। कहीं मैं पढ़ रहा था कि बातचीत से केवल 2% बात होती है। बातचीत से लिखा पढ़ी में केवल 2% बात होती है। 98% चेहरे के भाव से बात होती है, कौन आदमी कैसा है। इसलिए जो कुछ हम लोग करते हैं उसका असर पड़ता है। मेरे बच्चों, आप देखते होंगे मैं रोज अपनी गौशाला जाता हूं। जो देखते होंगे उनको पता होगा। विद्यार्थी जीवन में माए गाय चराकर, बांधकर, दूध लगवाकर, दूध की रबड़ी बनाकर लेकर के तब पढ़ने किया जाता था। मेरे बच्चों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आज आपको सब कुछ मिल रहा है। हम लोगों ने मजदूरी भी किया है, विश्वास नहीं होता। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सावधान रहने की जरूरत है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जिस हालत में भी हो कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के छुटकारा नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी दास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ये जग माही, और कर्महीन न पावत नहीं। तो मेरे बच्चों, कर्म करो। आज मैं बता रहा था, मैं गौशाला जाता हूं। मैं गौशाला अगर ना जाऊं तो मेरी गाय मर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने सब इंतजाम करके रखा है। मेरी गाय मरेगी नहीं। लेकिन गौशाला इसलिए जाता हूं कि मेरे इन बच्चों को पता हो कि हमारा नेताजी भी गाय के पास जाता है, जिससे तुम्हारे ऊपर कुछ असर पड़ जाए कि हमें भी गाय के पास जाना चाहिए। एक्सरसाइज करता हूं तो इसको बताने की क्या जरूरत है? इसको बताने की इसलिए जरूरत है कि मैं चाहता हूं कि आपको लगना चाहिए हमारे नेताजी, जिनकी उम्र 69 वर्ष, 1 साल बाद 70 के हो जाएंगे, जब 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो हम आधा घंटा क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसका असर सीधे आपके ऊपर पड़ता है। जो हम करेंगे उसका असर सीधे आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों, जिसके पास जो भी कारोबार है, उसमें हाथ बटाओ। लड़कियां बताती हैं कि कम से कम चाय बना देती है, पापा के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। जरा समीक्षा करो, तुम क्या करते हो। इनकी तो छोड़ो, कभी सोचा क्या करते हो? अपने माँ बाप के लिए भार बने घूम रहे हो। मैंने गाना लगाया था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
राजदुलारी के लिए तो कुछ नहीं करा। तो राजदुलारे लोग क्या कर रहे हो? अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए क्या कर रहे हो? इसलिए मेरे बच्चों, हाथ जोड़ करके कहता हूं, अपनी कमी को रोज देखो, उसे दूर करो। और स्वास्थ्य हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। लोग कहते हैं पढ़ाई लक्ष्य होना चाहिए। नो, पढ़ाई बेकार। पहले दम हो चाहिए। जब स्वस्थ दिमाग रहे तो शिक्षा अपने आप आई जाएगी। किसी ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। मेरे बच्चों, मुर्दों की तरह अगर रहोगे तो रेल में टिकट तुम्हारे नाम बुक होगा और सफर कोई दूसरा करेगा। ये मैं देख चुका हूं, मैं झेल चुका हूं। इसलिए सबसे प्रथम निरोगी काया। और ये शरीर है आराम तलब लोगों, इस शरीर का एक विज्ञान है। इस शरीर से जितना काम आप लेंगे, इस शरीर से जितना काम आप लेंगे, ये शरीर उतना ही आपको आराम देगा। और इस शरीर को जितना ही आप आराम दोगे, ये शरीर आपको तकलीफ देगा। अभी मैं दवाई के नाम पर एक पैसा नहीं खर्च करता। क्यों नहीं खर्च करता? बीमारी न हो तो खर्च काहे तो? आप देखिए गांव में, गांव की हालत सबसे ज्यादा, गांव की हालत खराब है। देखिए 35 साल का है, क्यों कहा लीवर सिरोसिस हुई गया, क्यों कहा गठिया हो गए, क्यों कहा बाई हो गए, क्यों कहा हार्ट का तकलीफ है। अरे क्या जिंदगी जी रहे हो भैया? कि कहां से अठिया गठिया बाई आ गई? अरे दौड़ो 2 किलोमीटर, तान के 4 गिलास पानी पियो, गठिया से क्या पाई जाए। तो इसलिए मेरे बच्चों, कहा कम समझना ज्यादा, कहा कम समझना ज्यादा। और समझना हो, अरे आपके यहाँ क्या नाम भाई इनका, अपना मास्टर साहब का, कितनी अच्छी किताब लिखे हैं, परमेश्वर सिंह प्रयागपुर। मेरे बच्चों, हो सके तो नाम नोट कर लो उस किताब का, प्रेरणा। उस किताब का नाम प्रेरणा, उस किताब का नाम प्रेरणा। उसमें हर टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे उस किताब को जरूर पढ़ेंगे। प्रेरणा। और इसीलिए ये कहां से मिलेगा? अच्छी किताब से मिलेगा, अच्छी कविता से मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने से मिलेगा। और मेरे बच्चों, ये विद्यार्थी जीवन ही सबसे कीमती समय है, बाद में कुछ नहीं करने वाला है। और इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक राजन जी की भजन है, उसको लगवा देता हूं, जरा ध्यान से सुन लो। और इसीलिए कहता हूं, मौका मिले तो अच्छी कविता पढ़ा करो, अच्छी गजल पढ़ा करो, अच्छी किताब पढ़ा करो, सफल लोगों के साथ बैठा उठा करो, असफल लोगों के साथ मत बैठा उठा करो। जरा लगाओ ये गजल सुनो। मार लो भजन मन की तरह मार लो, यही हो गया भजन मन की तरह मार लो, यही सीख लो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन मन की तरह सुधार लो, यही हो गया। मन से जंग होता है, सारे मन की तरंग मार लो।
से जान लो, इतना ही दिल से जान लो, बस हो गया भजन, इतना ही दिल से जान लो, यही हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कई लोग मिलेंगे, हमको उन्होंने कहा ना ऐसा, हम मुंह पकड़ो नहीं। अच्छा, इनाम मिलेगा। किसी ने आपको बुरा कहा और आपने भी कह दिया, तो विचार करिएगा एकांत में जाकर उसमें और आप में अंतर क्या है। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, तुम्हारी कसर संभाल लो। क्या कहना क्या नहीं, तुम्हारी कसर सोच समझ कर बोलो, यही हो गया भजन, तुम्हारी कसर संभाल लो, यही हो गया भजन, मन की तरंग मार। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, ऐसी बात करना वाला। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन, करंग पार लो। यानी मन को कब्जे में करना है, और रोज अपनी जो गलत आदतें हैं उसको ध्यान देना है और उसे उखाड़ कर फेंक देना है। और इसीलिए मंच पर भी लोग बैठे हैं, उनके लिए भी, आप लोगों के लिए भी, आप सब लोग जानते हैं मेरा जन्मदिन 8 जनवरी को पड़ता है। इस साल 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक नंदनी नगर महाविद्यालय में एक कथा का आयोजन हो रहा है। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझो सो हम आपको आमंत्रित करें। कथा का विषय है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान। कथा का विषय है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र एवं सनातन। इस 3 विषय को रख करके सदगुरु रितेश्वर महाराज जी वृंदावन के रहने वाले हैं। कभी कभी उनको डाल करके देखना सुनना, वो इस कथा की भूमिका में ही इस समय नौजवान विद्यार्थियों के लिए बोलते हैं। मुस्लिम बच्चे भी कथा का सुनाम सुन करके घबराओ मत, आप भी आओ। कथा का विषय है युवा। आज का युवा क्या करे? सनातन एवं राष्ट्र। और उसमें मेरी परिकल्पना है कि जैसे एक तरफ ये लड़कियां बैठी हैं, एक तरफ ये लड़के बैठेंगे, ऐसे
प्रतिदिन 25,000 लड़कियां एक साथ बैठेगी एक तरफ और 25,000 लड़के बैठेंगे एक तरफ, और पूरे देश से हर समाज के लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कम से कम 1 लाख लोग प्रतिदिन कथा को सुनेंगे। उसमें जो विद्यार्थी पहले आना चाहते हैं, यानी 7 दिन रहना चाहते हैं, उनको हम, लड़कियां हैं तो अलग रखेंगे, उनकी माताएं भी उनके साथ रह सकती हैं, लड़के हैं तो उनको अलग रखेंगे, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था हम करेंगे अपनी तरफ से। मेरी कोशिश है कि दुनिया बदले या न बदले, मेरे देवी पाटन मंडल का नौजवान बदलेगा। कुछ हम बदल रहे हैं, कुछ संत गुरु रितेश्वर महाराज की कथा सुनने के बाद आप बदलेंगे, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप हो कौन। आज अभी आपको मालूम नहीं है कि आप हो कौन, और इसलिए मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर भी बैठे जो लोग हैं, कार्ड वार्ड सबको आएगा। 1 तारीख से 8 जनवरी, पहले 8 जनवरी को बहुत लोग आ जाते थे, भीड़ लग जाती थी, इसलिए हमने कहा कि कोई पहली को आ जाए मान लिया जाएगा, दूसरी को आ जाए मान लिया जाएगा। और महाराज जी की कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। वो केवल बच्चों के लिए बोलते हैं, बड़ा तार्किक बोलते हैं। हो सके तो उनको सुनना, कभी प्रेमानंद जी को सुन लिया करो, कभी उनको सुन लिया करो। आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। आप विद्यार्थी हो, अच्छा सुनना है कि बुरा सुनना है, ये आपको तय करना है। जो बोओगे वही काटोगे, जो यहां ठूसोगे वही यहां निकलेगा। जो मन के अंदर विचार डालोगे वैसा ही बुद्धि पैदा होगी। अगर मन के अंदर अच्छा विचार डालोगे तो अच्छी बुद्धि पैदा होगी, मन के अंदर भूसा डालोगे तो कूड़ा करकट पैदा होगा। इसलिए अपने मन को संभाल कर रखो, निज मन मुकुर सुधार। और ये मन की लड़ाई रोज होती है, हमेशा होती है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह एक बार इसके ऊपर कंट्रोल कर ले गए, सुबह सुबह आपने इसका कहना नहीं माना, अपना दिन भर का प्रोग्राम इसके ऊपर लाद दिया, तो ये आपका सहयोग भी करता है। ऐसा नहीं है आपको केवल डिस्टर्ब करता है, ये आपको सहयोग भी करता है। इसलिए मेरे बच्चों, पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कितने बच्चे कथा आना चाहेंगे हाथ उठाओ। लेकिन जब हंगामा पार्टी होगा तो बड़े बच्चे आएंगे, बहुत अच्छा, हम आपको बुलाएंगे। न हो तो अजीत भैया रोज बस चलो यहाँ से काटे हुए, नहीं बस तो चलेगी ही, लेकिन कुछ जो परमानेंट रहना चाहें उनको परमानेंट रोकेंगे। जो बड़े बच्चे हैं, सुनना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, उनको रोकेंगे। हमारी इच्छा है कि 25-50 हजार बच्चों को रोक लिया जाए। ये सब लोग साथ पुनः कहा कम समझना ज्यादा। तो समझने के लिए अच्छे दोस्त, अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छा भजन, अच्छी गजल, अच्छा चलो अच्छे नेता, तो इसीलिए तो आते हैं। तो वो हर भारत माता की। एक तो और सुनाई दे सका हो, समझौता गमों से कर ले, तब तक कुछ सिलसिले बनी। जिंदगी में गम भी मिलते हैं,